गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को दीक्षा के लिए अप्रोच किया। जीव गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी अपने ताऊ को बोला कि मुझे आप दीक्षा दे दें। तो सनातन गोस्वामी बोले मैं इसके लायक नहीं, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकती। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो जिम्मेदारी थी, जीव गोस्वामी की जिम्मेदारी को सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को दिया। हाँ, अभी लिया नहीं है, अब सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा कि आप इनको दीक्षा दे दीजिए। ठीक है, तो अब क्या है कि रूप गोस्वामी ने आसानी से दीक्षा नहीं दी, उन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दी, बहुत सारी परीक्षाएं दी और बहुत सारी निरंतर सेवाएं भी दी। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कोई आता था, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहले क्या करते थे, उसे टॉयलेट की सेवा, टॉयलेट साफ करने की सेवा दे देती थी। ऐसे श्री प्रभुपाद जी के पास कोई कुछ शिक्षा लेने आता था, तो श्री प्रभुपाद जी कहते आज बर्तन मारने वाले की सेवा जिसकी है वो नहीं आए, तो आप प्लीज बर्तन मारने की सेवा कर दो। मतलब इस तरह से पहले वो टेस्ट करते थे कि इसमें धैर्य है कि नहीं, सामने वाले में गुण है कि नहीं, शिक्षा लेने का गुण है कि नहीं, वो टेस्ट करते थे। तो ठीक उसी तरह से रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को पहला क्या कार्य दिया, पहला उन्होंने दिया, देखिए जो डेटी वर्शिप भगवान की जो सेवा होती है उसके पहले प्लेट बनाते हैं। आपने देखा होगा प्रभुपाद जी की सेवा के समय प्लेट बन के आते हैं, तो वो जो है वो तैयारी करनी पड़ती है, उसमें फूल रखना पड़ता है, उसमें इंसेंस रखना पड़ता है, फिर घंटी रखनी पड़ती है, शंख रखना पड़ता है, कपड़े रखने पड़ते हैं, चावल रखना पड़ता है, मोर पंखा फैन रखना पड़ता है, ये सारी सेवाएं होती है। फिर उसके बाद उसको धोना भी पड़ता है, सेवा हो जाने के बाद उसको क्लीन करना पड़ता है। तो जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने ये सेवा दी कि तुम आरती भी पहले जब मैं आरती करूँ तो तुम ये करके रखना, ठीक है। दूसरा उनको दिया कि भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। भिक्षा मांगने के लिए अभी खाना है, कुकिंग करनी है, तो भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। तो उसकी सेवा रूप गोस्वामी ने किसको दी, जीव गोस्वामी को। तीसरा दिया कि सबके लिए कुकिंग करना, मतलब रूप गोस्वामी के लिए, सनातन गोस्वामी के लिए कुकिंग करना। लेकिन हमेशा वही नहीं होती थी, कभी दूसरे भी आचार्य आ जाते थे, बहुत सारे गोस्वामी वहाँ थे ना, तो कोई कभी 5 आ गए, कभी 10 आ गए, कभी कोई 20 भी आ जाते थे। तो सबके लिए ऐसा नहीं कि 2 लोगों के लिए कुकिंग करनी है, जितने लोग आए सबके लिए, और वो फिक्स नहीं होता था कि कब कितने लोग आए, तो सबके लिए उनको कुकिंग करनी पड़ती थी। फिर दूसरा था कि शास्त्रों से रिसर्च वर्क भी उनको करना पड़ता था। शास्त्रों के लिए जैसे अभी गोस्वामी ने बोला मैं ये शास्त्र लिख रहा हूँ, इसके लिए तुम थोड़ा सा अलग अलग शास्त्रों से कुछ निकालो, तो वो भी कार्य वो करते थे। मतलब लोअर टू अपर सारे लेवल के कार्य उनको करवाए जाते थे। फिर उनको बोलते थे पाम ट्री का जो लीव्स होता है वो लेकर आओ, वो तोड़ के लाते थे, क्योंकि उसी पर पहले पाम लीव्स पर ही लोग लिखते थे। पहले के जो गोस्वामी थे पाम लीव्स पे लिखते थे, बाद में पत्ते प्रभुपाद जी को नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया है। वो जो डीटी की सेवा कर रहे थे, उस डीटी क्या करना क्या था, रूप गोस्वामी की डीटी, उनकी जो डीटी थी उसकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा में करने के पहले ये सब तैयारी करनी पड़ती थी, ठीक है। तो उसके लिए वो कार्य उनको करना पड़ता था। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप लोग देखते हैं ना, ये आगे भी है। तो फिर उन्होंने जब रूप गोस्वामी सुबह से शाम तक सारा ये सब सेवा करके थक करके विश्राम करने जाते थे, तो बाद में उनके पैरों का मसाज करने के लिए उनको सेवा लगी, तो बाद में वो उनके पैरों का मसाज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी सेवाएं जो ये तो इसमें देखा गया कि जैसे अभी किसी को कहा जाए कि अभी आप क्वालिफाइड नहीं हो, अभी आप क्वालिफाइड नहीं हो, तो 1 साल के बाद आपको दीक्षा मिलेगी। तो कोई दूसरा होगा बोलेगा अरे मैं आपको बदल दूंगा, मैं गुरु बदल दूंगा, मैं संस्था को बदल दूंगा, लेकिन मुझे दीक्षा चाहिए। ऐसा एक हुआ जान पहचान में, गुरु किसी और गुरु के पास गया, ठीक है, तो वहाँ पर गुरु की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कुछ वहाँ का जो सेक्रेटरी था उसने बोला कि अभी महाराज जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, महाराज जी भूल जाते हैं, तो आपको याद नहीं रखेंगे, अभी इनसे दीक्षा मत लो, 1 साल के बाद आओ तो फिर थोड़े स्वस्थ होंगे। उन्होंने गुरु ही बदल लिया, दूसरे गुरु के पास अप्रोच करके गए, वहाँ से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो ये डेडिकेशन इसको थोड़ी ना देखें,
तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जल्दी शिक्षा लेने की होड़ में क्या होता है कि हम शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। अगर कुछ कहा जाता है कि आपको इतना दिन रुकना है फिर आपको दीक्षा लेनी है, तो उस चीज़ को मानना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि हमारा अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ, जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक दीक्षा नहीं ले सकते। ठीक है, तो हर भक्त के लिए अलग अलग शुद्धिकरण का प्रोसेस है जो कि गुरु डिसाइड करते हैं। तो गुरु की इच्छा के अनुसार हमें उस शुद्धिकरण के प्रोसेस को क्या करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जब रूप गोस्वामी ने देखा कि जीव गोस्वामी हर कार्य को बहुत एक परफेक्ट ढंग से कर रहे हैं, ठीक है, आरती के समय देखते हैं कि सब कुछ रेडी है, ऐसा नहीं कि कभी कभी यहाँ पर है, कभी पुजारी कुछ भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करते थे वो। हर चीज़ है, घंटी है तो घंटी है, कपड़े हैं तो कपड़ा है, रुमाल रखते हैं ना, और दीप का दीप है तो दीप रखा हुआ, जानवर रखा हुआ, सब कुछ। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि चलो आज थक गए हैं, आज बेमन से सेवा कर दी, ऐसी वो पूरी दक्षता के साथ वो सेवा करते थे, कुकिंग करने जाते थे, सब कुछ बराबर भोग बना कर रखते थे। और जब किसी को गाइड कर रहे हैं, जैसे वो प्रीचिंग का काम कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, तभी वो बहुत वो एकदम इंतजाज़म में आकर के करते थे। कभी ऐसा नहीं कि चलो कि बेमन से कहाँ से आ गया ये, चलो इसको प्रीच करना पड़ेगा, बेमन से प्रीचिंग करके उठ गए, ऐसा नहीं करते थे। बहुत खुश होकर, एकदम खुश होकर के सामने वाले को हैंडल करते थे। तो और जब रूप गोस्वामी आराम करने लगे, ऐसा नहीं कि आराम करने गए तो बुलाना पड़ता था, जीव आओ मेरे चरण को दबा लो, ऐसा नहीं करना पड़ता था। तो उनको क्या, जब वो आराम कर रहे थे तब देखते थे कि ऑलरेडी जीव गोस्वामी वहाँ पर बैठे हैं सेवा करने के लिए। तो रूप गोस्वामी ने देखा कि ये बड़ी दक्षता के साथ सारे कार्यों को निपटा रहे हैं, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें दीक्षा दे दी। फिर जाके दीक्षा दी, इतना सर्व करने के बाद उन्होंने दीक्षा दे दी। लेकिन देखा जाए तो दीक्षा इतना आसान से आसान समझते हैं, ठीक है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जीव गोस्वामी असिस्ट करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी उस शिक्षाओं को पूरा करने में वो क्या करते थे, एक असिस्टेंट का काम किया करते थे। और जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी थी और रूप गोस्वामी उसको एक प्रॉपर रूप दिए थे, मतलब एक पुस्तकों में लिखते थे। रूप देना मतलब उन्होंने जो वर्बल बोला है, वर्बली बोले थे ना चैतन्य महाप्रभु, तो उसको रूप गोस्वामी ने एक रूप दिया। रूप दिया मतलब उसको लिखा, उसको लिखा। तो जब वो लिखते थे ना तो जीव गोस्वामी उसमें एडिटिंग का काम किया करते हैं। सोचिए कितना बड़ा काम है, एडिटिंग का काम कितना बड़ा होता है। वही एडिटिंग कर सकता है जिसको पूरा नॉलेज हो, जो लिख रहा है तो वो नॉलेज वाला है, और एडिटिंग वही कर सकता है जिसको उससे उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं नॉलेज है, उतना तो नॉलेज है तभी तो वो कर सकता है। ठीक है, तो वो एडिटिंग का काम किया करते थे। तो जब रूप और सनातन की ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी कि ये बहुत प्रकांड पंडित हैं, तो उसमें एक रूप नारायण करके एक व्यक्ति था, हमने पिछले इसमें लिया था, सनातन गोस्वामी में रूप गोस्वामी ने इस बात का जिक्र किया था कि वो आया था रूप गोस्वामी के पास और सनातन गोस्वामी के पास कि आप लोग मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो उसके लिए वो क्या करता है, शास्त्रार्थ करने के लिए वो ब्रज आता है, ब्रज में आके वृंदावन में आकर के उन लोगों से, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलता है। वो सोचता है कि मैं जाऊँगा और इन लोगों से शास्त्रार्थ करूँगा, अगर मैं जीत जाऊँगा तो यही दो बचेगी, तो मेरा पूरा वर्ल्ड में ख्याति हो जाएगी कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई और नहीं है। ठीक है, तो वह ब्रज में आता है और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ढूंढता है और फिर उनसे कहता है मुझसे शास्त्रार्थ करो। लेकिन उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बिल्कुल मूड नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बिजी थे चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी उसको लिखने में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फालतू में इसके साथ में यहाँ वहाँ बातें करेंगे और जो मतलब मटेरियल कुछ बातें भी उसमें होगी, वर्डली बातें होगी, वर्डली टॉक होगा, डिस्कशन होगा, उसमें हम क्यों पढ़ें। तो इसलिए वो मना कर देते। तो रूप नारायण बोलता है कि अगर आप हमसे शास्त्रार्थ नहीं करोगे तो फिर हार मान लो। तो बोले ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको तो सेवा करनी है चैतन्य महाप्रभु की जो उन्होंने दिया है शिक्षा, उसका हमको सेवा करनी है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा सुन करके वो बोलता है ठीक है, तो काम करो,
अभी आप दोनों लिख कर के दो, दोनों भाई कि दोनों भाई मुझसे शास्त्रार्थ में हार गए। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोलते ठीक है, इसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है, वो लिख करके दे देते हैं। और ये रूप नारायण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि लास्ट में यही दो बचे थे, इनके बाद तो वो दिग्विजय हो गया था पूरा, है ना। संसार में उसके जैसा प्रकांड पंडित अब कोई नहीं रह गया था उसके हिसाब से। तो खुशी खुशी के मारे वो पत्र लेके चिल्लाते हुए जा रहा था, मैंने रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को हरा दिया, मैंने रूप गोस्वामी सनातन, ऐसे ऐसे बोलते बोलते चिल्लाते जा रहा था। तो उसकी भेंट जीव गोस्वामी से हो गई, रास्ते में जीव गोस्वामी उसको मिल गए। अब जीव गोस्वामी ने देखा ये इस तरह से चिल्ला रहा है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ पहले तो। फिर उन्होंने बोला ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है कि तुम जो है वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को हरा दो। उसने बोला नहीं, देखो ये पत्र है ना मेरे पास। बोले पत्र चाहे जो भी हो, लेकिन तुमने ये नहीं किया। बोला मैंने किया। बोला अगर तुमने किया तो मैं उनका शिष्य हूँ, तो मुझसे साक्षात करना। तो बोले ठीक है। तो 7 दिन तक यमुना के किनारे पर शास्त्रार्थ होता है और उसमें लगातार बातें होती रही। लास्ट में उन्होंने जीव गोस्वामी ने रूप नारायण को पछाड़ कर रख दिया और बहुत बुरी तरीके से हराया। उसके बाद जो रूप नारायण वहाँ से भागा, कभी मुड़कर कभी वृंदावन वापस नहीं आए। तो जीव गोस्वामी ने वो जो पत्र था दिग्विजय का पत्र, वो उससे ले लिया और वापस आए। वापस आकर के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और कहते हैं कि ये देखिए मैं ये पत्र वापस लाया हूँ। वो एक नंबर का झूठा इंसान था और वो कह रहा था कि आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता है, मगर फिर भी ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, क्यों पत्र दिए, मैंने तो उसे हरा दिया, मैंने उसे हरा दिया और दिखा दिया कि आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता। अभी कोई दूसरा गुरु होता तो बहुत खुश होता, वो तो इसने मेरा टाइम भी बचा दिया और सिद्ध भी कर दिया कि हम लोग महापुरुष हैं। लेकिन लोग गोस्वामी बहुत प्रेरित थे, बहुत गुस्सा आ गया। बोले जी तुम ब्रज में रहकर भी व्यर्थ की चर्चा करके तुम्हें खुशी प्राप्त होती है, मतलब ब्रज में रहते हुए जो तुम व्यर्थ की जो चर्चा कर रहे हो, मतलब उसके साथ डिबेट करना मतलब व्यर्थ। वो बोले कि व्यर्थ की चर्चा है। बोले व्यर्थ की चर्चा करने में तुम्हें खुशी प्राप्त हो रही और किसी को हराकर तुम संतुष्ट हो रहे हो, तो तुम्हें जो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को हराकर जिसको खुशी मिलती है और व्यर्थ की बातें करता है, ऐसा व्यक्ति ब्रज में रहने के लायक नहीं, तुम तुरंत अभी ब्रज छोड़कर यहाँ से चले जाओ। रूप गोस्वामी बहुत गुस्सा होते हैं और ऐसा डांटते हैं। उनके हिसाब से ये जो जीवन है ना बहुत मूल्यवान है, इसके एक एक सेकेंड का जो कीमत है वो बहुत ही उसका मतलब वैल्यू नहीं किया जा सकता, इतना मूल्यवान है। तो उस चीज़ को क्या करना था, भगवान की सेवा में लगाना था, चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं की पूर्ति में लगाना था। और ये क्या कर रहा था, व्यक्ति भाव से जाके शास्त्रार्थ कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा हुए। तो ये होते हैं गुरु। पहले के गुरु होते थे हैवी, मतलब हैवी इज इंस्ट्रक्शन, जो उनका इंस्ट्रक्शन होता था उसमें वो हार्ड होते थे। और ऐसे होते थे शिष्य जो अपने गुरु का थोड़ा भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते थे। दोनों अपनी जगह से थे, दोनों देखा जाए किसी भी शिष्य को अपने गुरु का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसे वही करना चाहिए जो जीव गोस्वामी ने कहा। तो डांट से समझ का ऐसे देखा जाए तो डांट से समझ का दरवाजा खुलता है। इसलिए अगर कोई गुरु किसी को डांटता है, अपने शिष्य को डांटता है, तो शिष्य को उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसकी गुरु की बातों को समझना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन आजकल के कैसे हम लोग हैं और उनको ऐसा गुरु चाहिए जो हर बात पे शाबाश शाबाश वेरी गुड बोले। हमको तो हमारी कोई बात पे ऑब्जेक्ट ना करें, है ना, कोई बात को ऑब्जेक्ट ना करें और कोई चीज़ के लिए हमको मना ना करें। अरे डांटने की बहुत दूर की बात है। हमको कोई चीज़ हम बताते हैं तो बोले हाँ बहुत अच्छा आपने किया, ऐसा करें हाँ हाँ बहुत अच्छा है, कोई चीज़ में रोक टोक नहीं हुआ, ऐसा गुरु जी। लेकिन ये ठीक ऐसे जीव गोस्वामी ऐसे नहीं थे। तो रूप गोस्वामी ने उनको डांटा और जीव गोस्वामी चुपचाप उस बात को स्वीकार किए और वहाँ से निकल गए। ऐसे मतलब जीव गोस्वामी दिखाना चाहते थे कि शिष्य के लक्षण ऐसे होने चाहिए कि अगर गुरु कुछ कहता है तो उसको उसकी बातों को 100% सीरियसली लेना चाहिए और वैसा ही एक्ट करना चाहिए जैसा गुरु को चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, भक्ति में प्रगति होगी और हमारा भक्ति नहीं तो हम क्या होगा, हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, वो डाउन होना चाहिए। अगर हम जब गुरु की बात नहीं मानते हैं, अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते हैं, तो क्या होता है भक्ति हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है।
एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ये झोले में सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि कई बार उन शिष्यों को ऐसे डांट दिया करते थे, कोई बात में गलत किया शिष्य ने तो डांट दिया करते थे। तो क्या हुआ कि शिष्य उनको छोड़कर चले जाते, मतलब शिष्य बातों को समझते थे नहीं, सीरियसली नहीं लेते थे, वो क्या कह रहे बात को समझते नहीं थे, उसको गलत वे में लेकर के उन्हीं को छोड़कर, जैसे बात हुई ना कि आप हमको डांटेंगे तो हम आपको कुछ देंगे संस्कृत छोड़ देंगे, तो इस तरह से करके वो चले जाते थे। तो लेकिन जब गुरु हमें डांटते हैं तो वो डांट नहीं होता है, ब्लेसिंग होता है, क्योंकि वो हमारे कुछ अच्छे के लिए होते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को डांटते हैं तो यूं ही तो नहीं डांट देते ना कोई चीज़ को लेकर कि तुमने ये काम किया, गलत काम किया, चलो तुमको डांट पड़ी, ऐसे नहीं डांटते, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। तो नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज होने से क्या होता है कि हमारे प्योरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है वो रुक जाता है। नाराज होने से कभी कोई चीज़ हमको कोई बताता है तो उसको गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती बता दिया कि हमको तो इंसल्ट कर दिया, अरे हमको ऐसे कैसे बोल सकता है, हम तो परफेक्ट हैं, हमें यही लगता है ना हम परफेक्ट हैं, अंदर से कोई कैसे बोल सकता है। लेकिन कभी कोई अपने से बड़ा बताता है तो उस बात को सीरियस लेना चाहिए और उस बात पे कार्य करने की जरूरत है, ना कि गुस्सा होने की या क्रोध करने की जरूरत है। तो क्या हुआ कि जीव गोस्वामी वहाँ से निकल गए और उन्हें बहुत गिल्टी फील हुआ और वहाँ से व्रत से निकल करके वो मथुरा आ गए। मथुरा में आकर के हमने बात की थी ना कि वह मगरमच्छ के गुफा में रहने लगे थे, मतलब मगरमच्छ उसके अंदर नहीं थे, मगरमच्छ ने उस गुफा को छोड़ दिया था, कहीं और माइग्रेट हो गए थे, तो उसमें आकर रहने लगे। और क्या खाते थे जीविका चलाने के लिए, जो मिट्टी थी, मिट्टी में पानी मिला के वो पी जाते थे या खा लेते थे, यही वो कार्य किया करते थे। इसकी वजह से उनके शरीर में बहुत सारे रोगों ने घर कर दिया था। तो उन्हें सनातन गोस्वामी की लीला में पढ़ा था ना कि वो मथुरा आते हैं सनातन गोस्वामी भिक्षा करने के लिए, भिक्षाटन के लिए, तभी उन माता जी का दरवाजा खटखटाते हैं। तो माता जी कहती हैं कि कौन है, किसे इतनी जल्दी पड़ी, हमारा बाबा तो कुछ मांगता ही नहीं है, बाबा तुमको बड़ी जल्दी पड़ी है, हाँ तुमको इतनी जल्दी पड़ी, हमारे बाबा है वो देखो गुफा में पड़ा रहता है और कुछ मांगता ही नहीं। तो सनातन गोस्वामी को बहुत जिज्ञासा होती है कि कौन सा ऐसा बाबा है जो कुछ मांगता नहीं है, ऐसा कौन है कि जो मांगता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं। तब वो उस माता को रिक्वेस्ट करते हैं और जाते हैं उस गुफा में, तो देखते हैं वहाँ जीव गोस्वामी, देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनको पनिशमेंट मिली, ठीक है। तो बाद में वो बहुत ट्राई भी करते हैं ले जाने के लिए, लेकिन जीव गोस्वामी जाते नहीं हैं। तो देखिए रूप गोस्वामी समाज को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि एक गुरु को किस तरह होना चाहिए, ठीक है। और जीव गोस्वामी भी संदेश देना चाहते थे कि एक शिष्य को किस तरह होना चाहिए। क्रोध भक्त द्वेषी जनी, मतलब क्रोध भक्त द्वेषी जनी, मतलब क्रोध वहाँ करना चाहिए जो भक्तों का द्वेषी हो। क्रोध हमें कहाँ करना चाहिए, जो भक्तों का द्वेषी हो, जो गुरु का द्वेषी हो, जो आचार्यों का दोषी हो, ठीक है। तो हमें हमेशा ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपने जो है चुपचाप नहीं सुन लेना चाहिए, उसके बारे में कार्य करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, ठीक है। कई ऐसे भी होते हैं जो महान भक्त को भी जज करके क्रिटिसाइज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत महान भक्त हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि उनके जो गुण उसे जलते हैं, तो उनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो प्रभुपाद जी 3 बातें यहाँ लिखते हैं, हम चलिए आइए समझते हैं कि विनम्रता और दैन्यता तब तक ठीक है जब तक कोई हमारी इंसल्ट करे। पहली बात बता दें कि हमें विनम्र होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए जब तक कोई हमें क्रिटिसाइज करे, हमें गलत करे, हमें भला बुरा करे। लेकिन जब कोई भगवान या आचार्य या गुरु के बारे में कुछ कहता है तो हमें विनम्र नहीं होना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो कि शिक्षाष्टकम में कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, जो कहते हैं कि हमें तृण की तरह सहिष्णु होना चाहिए। वही चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि नित्यानंद प्रभु को जगाई मथाई ने चोट पहुंचाई, तुरंत मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए खड़े हो गए चैतन्य महाप्रभु जगाई मथाई को। उन्होंने शिक्षाष्टकम में दिया लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत, क्यों, क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु जगत गुरु है,
उनको कैसे पूछते हो खुद हो गए। तो जो ये शिक्षा देते हैं वो खुद अपने ऐप से ये बताते हैं कि हमें सहन नहीं करना चाहिए। खुद तक ठीक है, लेकिन जब बात दूसरों पे आ जाए, गुरुओं पे आ जाए, आचार्यों पे आ जाए, भगवान पे आ जाए तो सहन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी की एक भक्त थी, एक माता जी थी जो अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका का जगह नहीं बताया कि अफ्रीका में थी, नहीं आगे उनकी स्टोरी होगी, बीच में हमने डाली। तो वो माता जी वहाँ पर प्रचार करती थी अफ्रीका में कुछ प्रभु जी लोगों के साथ में। वहाँ क्या हो गया कि ऐसा एक सिचुएशन आ गया, ऐसी स्थिति बन गई कि वहाँ वार होने लगा, मतलब क्या बोलते हैं, युद्ध युद्ध की आ गया, ऐसा समस्या आ गई। तो शिल प्रभुपाद जी ने लेटर लिख के भेजा कि सब आ जाओ वापस, इंडिया वापस आ जाओ। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे, क्योंकि अफ्रीका में युद्ध के समय भी लोगों को, दुख के समय लोग ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, तो हम यहीं रहेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर इन भक्तों को पकड़ लिया गया, अफ्रीका में पकड़ लिया गया और सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया शूट करने के लिए। और माता जी लोग को बोला कि माता जी लोग तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ये पुरुष लोगों को हम शूट करेंगे अफ्रीका में सब। वो जो माता जी थी जो शिल प्रभुपाद से बातचीत किया करती थी, वो माता जी पूरी छतराने की तरफ खड़ी हो गई और पूरा लड़ पड़ी उन लोगों से कि उन्होंने बहुत सारी बातें की और बाद में उन लोगों को छुड़ा लिया इस तरह से। तो ये बताया जाता है कि घटना में बताती है कि हम जब भक्तों के प्रति कोई अपराध करें तो उस समय में चुप नहीं बैठना चाहिए। तो लेकिन हमारे केस में उल्टा है, हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम अपने लिए लड़ने के लिए कह देते हैं। जैसे अभी कोई किसी और के बारे में कुछ बोल रहा है तो हम सुन लेते हैं, वो बोल रहा है, वो तो उसको बोल रहा है, चाहे वो क्या है, हम जाए फालतू में उससे झगड़ा हो, हमको क्यों बोलना है, हम दूसरे के लिए क्यों लड़ाई करेंगे, ऐसा सोच करके हम वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारे बारे में हमने सुन लिया, क्यों बोला हमको ऐसे क्यों बोलते हो, हाँ हम शुरू हो जाते हैं। तो नंबर 2 पे आता है कि जो बड़े बड़े प्रीचर हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, इनकी निंदा होती है। देखिए बहुत लोग, बहुत सारे उनको डिफेम करने के लिए लगे रहते हैं और नई नई कहानियाँ वो लोग बनाते हैं। तो ऐसे कई सहजिया थे जो जीव गोस्वामी के बारे में भी कुछ ऐसे उल्टी सीधी बातें करते थे। तो वो एक बार कह रहे थे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चैतन्य चरितामृत। तो क्या कह रहे थे उसी संजय में, क्या बोलती कि जीव गोस्वामी को ना बहुत बुरा लगा कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत लिखा, तो जीव गोस्वामी को बुरा लगा और उन्होंने वो चैतन्य चरितामृत को खोल में डाल दिया, जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जीव गोस्वामी इतने बड़े भक्त ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग उनको उनका निंदा करने के लिए, उनकी बदनामी करने के लिए इस तरह की बातें फैला रहे थे। ठीक है। तो ऐसे निंदक होते हैं जो स्टोरी बनाते हैं और जो क्रिटिसाइज करते हैं, जलते हैं लोगों से, मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं और वैष्णव से जलन का पाठ करते हैं। लेकिन 2-4-5% होते हैं उसमें, जहाँ हजारों की संख्या में भक्त हों और जो उनको मानने वाले हैं, उनके सामने निंदकों का कोई कुछ मतलब नहीं होगा। ठीक है। जब हमें पता होगा कि वैष्णव का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, जो वैष्णव है, आचार्य है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है समाज में, और ये जो लोग कहानियाँ बना रहे हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। तो जो ऐसे निगेटिव एनालिटिकल लोग हैं, ये पहले से भी थे, आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। तीसरा है, जीव गोस्वामी जैसे आचार्यों की निंदा करते हैं, उनको डिफेम करते हैं, तो हमें अपने आचार्यों को क्या करना चाहिए। अब जो कोई डिफेम कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, अपने आचार्यों की ग्लोरीज को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, एक दूसरे को उनका ग्लोरिफिकेशन करना पड़ेगा, उनकी जीवनी के बारे में बताना। इसीलिए हम जीवनी पढ़ रहे हैं कि हमें पता चले कि ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में कठिनाइयों के साथ भक्ति कर रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा कठिनाइयों के साथ हमारे गोस्वामियों ने भक्ति की, लेकिन उन्होंने भक्ति का पथ नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी भक्ति का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो महाप्रभु नित्यानंद, जब जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद जी प्रकट हो गए, मतलब इस शरीर पे नहीं थे, इस धराधाम पर नहीं थे, अपना शरीर त्याग कर चुके थे, उस समय जो प्रचार का सारा कार्य था ना, वो जीव गोस्वामी पर आ गया। सबसे छोटे थे, आयु में सबसे छोटे थे, तो सारा कार्यभार इनके ऊपर आ गया। तो इन्होंने क्या किया
श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित, 3 लोगों को, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने प्रीचिंग किया। और इन तीनों ने मिलकर के पहले, देखा जाए तो जी गोस्वामी ने पहला जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना यहाँ पर अपने स्कॉन में, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन पहली बार जी गोस्वामी ने स्टार्ट किया था। वो लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी पर बुक्स को रख करके वो लोग ले जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन ईजी है, क्यों? क्योंकि एक ही कॉपी की कितने सारे हम लोग प्रिंट बना लेते हैं, कितनी सारी प्रतियाँ बना लेते हैं, कितनी सारी कॉपीज बन जाती हैं, है ना। जैसे एक कॉपी उसकी अलग अलग कॉपी बन जाए। पहले ऐसा नहीं था। जैसे रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी, पेपर पे लिखा, तो वो एक ही पुस्तक है। अब अगर वो बिक गई, किसी ने ले ली, तो उनको फिर से लिखना पड़ता था, सेम चीज़ को फिर से लिखना पड़ता है। तो कितने बुद्धिशाली थे और कितने बुद्धिमान थे कि सेम चीज़ को वापस से लिखते थे, कोई चीज़ उसमें मिस्टेक नहीं थी, सेम कॉपी वो फिर से लिखते थे। तो ये बहुत कठिन कार्य था उस समय की प्रतियाँ फिर से लिखी जाती थी, फिर से सारा कार्य होता था कि फिर से एक एक चीज़ सोच करके लिखना एक बड़ा कार्य होता था, उसमें एडिटिंग करना बहुत काम करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो बैलगाड़ी पर लेकर जब वो जा रहे थे इन कॉपियों को ट्रंक में भर करके बुक्स को, तो वो ऐसे रास्ते से जा रहे थे, तो उस समय एक राजा, नहीं सॉरी, तो उसमें जब वो जा रहे थे तो वो क्या हुआ था, बैलगाड़ी के किसी जंगल में बैलगाड़ी से वो ट्रक ही गायब हो गया, चोरी हो गई। सो गए होंगे या फिर खाने लगे होंगे, कुछ करेंगे, तो ट्रक गायब हो गया। तो उसमें एक राजा था, वीर हमीर करके, वीर हमीर करके एक राजा था, जो राजा भी था और चोर भी था, दोनों गुण थे उसके अंदर। वो राजा भी था और चोर भी। तो उसके पास, जैसे हमने पहले वो याद है वो धर्मशाला वाले के पास का बात है, तो वैसे ये भी चोर था और इसके पास भी एक ज्योतिषी था, जो कि बता देता था कि आपके राज्य में ये जो आ रहा है नया आदमी, इसके पास कितना धन है। तो क्या करता था कि अपने जो गैंग थी उसकी, उसको भेज करके चोरी करवा देता था। तो ऐसे ही जब श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद पंडित ये सब लेकर के जब निकले ट्रंक को, तो उसने बता दिया कि इस ट्रंक में बहुत मूल्यवान वस्तु है। अब राजा को मूल्यवान वस्तु समझ में आई नहीं, उसका मूल्यवान कहने का अर्थ अलग था, इसको लगा पैसा है। और उठाने पे जब उसे लोग उठा के लाए, बहुत हैवी भी था, उन्होंने ले जाके क्या कर दिया, ये जो सोना घर था उसमें ले जाके जहाँ पे उनका ज्वेलरी जो जेवरात के रूम था उसमें रख दिया, क्योंकि हैवी था, तो इसमें गहने जेवरात होंगे। तो लेकिन देखिए, ये चोर होने के साथ साथ अपने घर, अपने जो महल में था ना, ये क्या करता था, श्रीमद् भागवतम का पाठ भी कराता था। एक तरफ चोरी करता था, दूसरी तरफ ये इस तरह के मतलब पुण्य का काम भी किया करता था। तो एक बार श्रीमद् भागवतम का कथा इसके घर चल रहा था वीरभद्र के महल में। तो वहाँ पर जो श्रीनिवासाचार्य अपने ट्रंक को ढूंढते ढूंढते उसके महल में पहुँचे। महल में जाके देखा कि वहाँ तो श्रीमद् भागवतम का चल रहा है, वो कथा चल रही, तो भी बैठ गए। तो वहाँ पर क्या था कि रासलीला के बारे में एक्चुअली बहुत गलत एक्सप्लेनेशन, उसमें 10वां स्कंद चल रहा था, उसमें रासलीला के बारे में बहुत गलत वो लोग एक्सप्लेन करते थे। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने उसको स्टॉप कराया और खुद बोलने लगे इसमें। तो वीर हमीर को बहुत अच्छा लगा कि उनका बोलना कितना अच्छा ये बोलता है। तो उन्होंने बोला, वीर हमीर राजा ने बोला कि श्रीनिवासाचार्य को कि तुम जो ये है आज के बाद तुम्हें ये कथा कहना। तो कुछ दिनों तक ऐसे वो कथा कहते रहे। तो एक दिन खुश होकर राजा बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बोलो, मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ। तो श्रीनिवासाचार्य बोलते हैं कि मेरा एक ट्रंक है ना, वो खो गया है, कोई चुरा ले गया। अब राजा मुस्कुराए अंदर कि मेरे अलावा कौन चुरा सकता है यहाँ पर। तो फिर बोला ठीक है, तुम्हारा ट्रंक तुमको मिल जाएगा। तो फिर वो जाके मंत्री से बात करता है कि ऐसा कोई ट्रंक चुराया है। बोला हाँ, एक ट्रंक चुराया हुआ है। बोला जरा लेकर आओ उसको। तो मंगाता है ट्रंक, ट्रंक को खोलते हैं तो उसमें सारी पुस्तकें निकलती हैं। ठीक है, तो एक बार ये स्टोरी हमने सनातन रूप गोस्वामी के साथ डिस्कस की थी। एक बार वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी के पास आए थे, तो उस समय रूप गोस्वामी अपना लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब दिशा में लिख रहे थे। उसमें लिखा था भक्ति मुक्ति पिचा स्पृहा पिचासिनी, भक्ति मुक्ति स्पृहा पिचासिनी, मतलब जो ये मुक्ति की जो चाह है वो पिचासिनी जैसी, मतलब
हमको छोड़ते नहीं, हमारे पीछे लगे रहते, जैसे कोई भूत लग जाए, पिशाच लगते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि ये सब, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो तुमने लिखा है ना, मुक्ति को पिचासनी से कंपेयर किया ना, वो ठीक नहीं है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन उस समय जीव गोस्वामी पंखा झल रहे थे वहीं पे, वो मन में सोचते हैं, अरे स्पृहा तो देखो, स्पृहा मतलब कि जो उसकी जो चाह है, स्पृहा मीन्स चाह, वो तो देखो, वो लिखा हुआ है, उस मुक्ति को नहीं पिचासनी बोल रहे हैं, चाह को बोल रहे हैं, उसकी जो चाहत करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन में बोल के रह गए, क्योंकि रूप गोस्वामी से डर रहे थे, बोल दूंगा तो ठीक नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि श्री वल्लभाचार्य जी बोल करके यमुना स्नान पे चले गए। इधर भी अपनी जीव गोस्वामी कला सेवा करती थी, वो भी निकल गए यमुना की तरफ, और वहाँ पर वल्लभाचार्य जी को मिले और उनको समझाया, जीव गोस्वामी समझाए कि देखो, ये जो रूप गोस्वामी ने लिखा है ना, वह मुक्ति को उन्होंने पिशाची में नहीं लिखा, मुक्ति की चाह करने वाले हैं, मुक्ति की चाह जो है ना, वो पिशाची होती है, उसकी चाहत। तो जब समझा देते हैं तो वल्लभाचार्य जी को समझ में आ जाता है। वो बोलते हैं, हाँ मैंने तो स्पृहा वर्ड ध्यान नहीं दिया, मुझे बस ये दिया था मुक्ति मुक्ति पिशाची, स्पृहा वर्ड ध्यान नहीं दिया मैंने, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे समझा दिया। तो जब स्नान करके वापस आते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि रूप तुमने जो तुमने लिखा है ना, वो ठीक है, वो एकदम बराबर है, मैं वो स्पृहा वर्ड देखना वो ध्यान नहीं दिया, मेरे दिमाग में बस वही मुक्ति और पिशाची नहीं लगा हुआ था। और मुझे भी अभी रिसेंट एक के पहले ऐसा बोला था, ये पिचाची बना हुआ, मगर सभी ऐसे बोलते हैं ना, हमें मुक्ति चाहिए कि मोक्ष चाहिए, क्यों नहीं बोल सकते? मुक्ति और मोक्ष क्या होता है? मोक्ष मतलब क्या होता है? भगवान के लाइट में एंटर करना। भक्त कभी भगवान के लाइट में क्या मिलेगा? लाइट क्या होता है? भगवान के शरीर से निकलने वाली रेज है, तो उससे क्या मिलने वाला है? हमको भगवान का सानिध्य करना है, भगवान के समीप रहना है, भगवान का संग करना है, तो इसीलिए मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति मतलब उनकी लाइट में समाहित हो जाएंगे, भगवान की लाइट में रहेंगे, सिर्फ लाइट चारों तरफ दिखता रहेगा, भगवान नजर नहीं आएंगे। तो भक्त कौन क्यों चाहेगा? जो भगवान इतने सुंदर, भगवान का विग्रह, जो भक्त भगवान के इतने सुंदर विग्रह की सेवा कर रहा है, तो भगवान के संग रहना चाहेगा ना। तो इसके लिए क्या सब वही मांगते हैं कि जन्म मृत्यु से निकाले। हाँ, लेकिन मुक्ति एक अलग चीज़ है। बहुत लोग चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, मतलब, लेकिन ये चाहते नहीं करे हमें तो भगवान का संग मिले। देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिल जाए, लेकिन उसके साथ एक ऐड करना पड़ेगा ना, हमको भगवान का संग चाहिए, भगवान का प्रेम वाला संग चाहिए। ये बात समझाना चाहते हैं। मुक्ति नहीं चाहिए, भक्त कभी भी मुक्ति नहीं चाहता है। भक्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी मुक्ति नहीं चाहता है। देखो, ये गलत चीज़ है। भक्त जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भी मुक्ति नहीं चाहता। अगर उसको भगवान की सेवा मिले ना, बोलेगा हमको जन्म से जन्म लेते रहते, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सेवा हमको चरणों की सेवा मिलती रहनी चाहिए। तो भक्त ये चाहता है। समझ में नहीं है? मुझे ऐसा बोल कहीं में पढ़ा भी मैंने ऐसा कि ऐसा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम पैसे मांगते नहीं, चलो हमें गोवर्धन धाम भेज दो, इसलिए कर्म करते हैं। क्यों करते हम कि चलो ये पूजा करते, ये करते, क्यों? ये हमारा मृत्यु होने के बाद हमको गोवर्धन भगवान के धाम जाना, मुक्ति नहीं करना है, मुक्ति नहीं मांगना है। अगर भगवान की सेवा यहाँ पर रहकर होती है, बोलने का हमको कोई बात नहीं, हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दो, सारे दुख दो, सारे कष्ट दो, लेकिन अपनी जो सेवा है, सेवा भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। वही सबसे उच्च है, सबसे ऊंची वही चीज़ है। अगर कोई मांगता है, वो मुक्ति से भी ऊंची, इसलिए कहा जाता है ना, सारी चीज़ों से मुक्त होने से ज़्यादा ऊंचा ये है कि हमें भगवान का संग मिले, भगवान की सेवा मिले, वो मुक्ति से ऊंचा है। हम मुक्ति मांगते हैं, लेकिन मुक्ति से ऊंचा यही चीज़ है, भगवान का संग और भगवान की सेवा। तो ऐसे कहेंगे ना माता जी, भगवान का धाम है, तो भगवान के धाम में हमको सब कुछ मिल जाएगा ना, भगवान भी मिल जाएंगे, उनकी सेवा भी मिल जाएगी। हमें गोलोक धाम जाना है। अभी बोलते हैं ना ऐसे, हमें कहाँ जाना है? हमें नहीं बोलना है कि हमको ब्रह्म ज्योति में समाहित होना है, ये नहीं बोलना है, हमें गोलोक धाम जाना है। हमें और कहीं नहीं जाना है। स्वर्ग बोलते हैं ना, हमको स्वर्ग जाना है। सब लोग बोलते हैं ना वो स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से वापस नीचे आना पड़ेगा, फिर आना, ब्रह्म लोग गया वापस आना पड़ेगा, इंद्र लोग गया वापस आना पड़ेगा, चंद्र लोग गया वापस आना पड़ेगा, सूर्य महाराज की पूजा करेंगे, सूर्य लोग जाएंगे वापस आना पड़ेगा, किसी भी लोग में जाओगे वापस आना पड़ेगा, लेकिन गोलोक धाम जाएंगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो वो लौट कर आए, बोले रूप गोस्वामी बोले सब कुछ ठीक ठाक है, आपका ये जो शिष्य बड़ा ही विद्वान है, इसने मुझे समझा दिया कि ये जो आपने लिखा है ना वो एकदम बराबर है, तो ये सही है। अब रूप गोस्वामी उस समय कुछ बोल नहीं पाया, उन्होंने मन में सोचा कि मैं इतने बड़े भक्त हूँ, इनकी बात काट नहीं पाया, मैं कुछ बोला नहीं, इनको मैं अपमान नहीं करना चाहता था कुछ बोल करके, लेकिन जीव की इतनी हिम्मत हो गई। फिर जब वल्लभाचार्य चले जाते हैं तो जीव को बुलाते हैं फिर कहते हैं कि मैंने बहुत जोर से डांटा, बोला तुम्हारा मन तुम्हारे संयम में नहीं है, और किसको कब क्या बोलना चाहिए तुम्हें समझ में आता नहीं है। हाँ, जब तुम्हें ये चीज़ पता नहीं कि कब क्या क्या बोलना चाहिए तो तुम यहाँ से अभी निकल जाओ, अभी निकल जाओ, और जब तुम्हारा मन कंट्रोल में हो तब तुम वापस एक बार आना। और निकाल चुके थे ना माता जी, ये पहले वाली बात होगी ना, ये पहले वाली बात, पहली वाली वाली बात होगी। ये पहली वाली की बात, ये स्टार्टिंग का तो निकाल देते हैं इसे, बोलते तुम तभी आना जब तुम्हारा मन कंट्रोल में हो। तो अपराध की फीलिंग करके जीव गोस्वामी वापस से वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वही मगरमच्छ की गुफा में रहने लगते हैं ना, वही बात। तो अभी क्या होता है कि सनातन गोस्वामी आते हैं, उनको मिलते हैं, और जब बुलाते हैं तो नहीं आते, तो सनातन गोस्वामी स्वयं कहाँ जाते हैं कि वहाँ पर नहीं जाते हैं रूप गोस्वामी के पास वृंदावन में, और वहाँ पर रूप गोस्वामी क्या कर रहे थे, कथा कह रहे थे, और वहाँ पर वो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की बातों का जिक्र कर रहे होते हैं उस समय। वो कहते हैं कि नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी पर सनातन गोस्वामी बोले जीव दया तो ठीक है, अपने जीव पर कब दया करोगे? तो रूप गोस्वामी बोलते हैं क्या हुआ जीव को? बोलते जीव वहाँ पर मगरमच्छ की गुफा में पड़ा है, मिट्टी खाते रह रहा है, ये रोग आ गए हैं, उसको मैं इतना बुला रहा था, तो रोने लगते हैं सुनकर रूप गोस्वामी। बोलते हैं मेरा मुझे पता नहीं था वो इतनी ऑस्टेरिटी कर रहा है, मैंने तो उसने ऐसी गलती की थी, मैंने उसे डांट दिया था, और मेरा एडिटिंग का काम भी सब कुछ रुका हुआ है उसकी वजह से, तो आप उसको बोले मैंने बुलाया नहीं आ रहा है। तो स्वयं रूप गोस्वामी ने पत्र लिखा, पत्र भिजवाया जीव गोस्वामी के पास, तो जीव गोस्वामी ने फिर उनके पास आया था, वो बहुत बीमार थी, तो रूप गोस्वामी स्वयं उनकी सेवा की जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो जब बात हो रही कि जब सारे गोस्वामी कुछ जो बूढ़े हो गए थे या कुछ जो इस धराधाम को छोड़कर चले गए थे, उस समय की बात हो रही, तब सारा जो प्रचार था किसके कंधों पे था? जीव गोस्वामी पे। तो उस समय जो जानवा माता थी, नित्यानंद की पत्नी, नित्यानंद की पत्नी का नाम था जानवा माता। तो जो जानवा माता थी वो नित्यानंद की पत्नी, वो जीव गोस्वामी के पास आती थी बृहद भागवतामृत सुनने के लिए। जानवा माता आती थी बृहद भागवतामृत सुनने के लिए जीव गोस्वामी के पास। तो रूप गोस्वामी ने एक दिन स्वप्न में, ये पहले की बात हो रही कि जब ये बहुत अच्छे से सेवा वगैरह कर रहे थे, कौन? जीव गोस्वामी। तो उस समय स्वप्न में आते हैं एक बार भगवान रूप गोस्वामी और कहते हैं कि तुम एक मेरी छवि, मतलब एक मेरा स्वरूप तुम बना करके जीव गोस्वामी को दो, और मैं उससे सेवा चाहता हूँ। तो जो ये रूप गोस्वामी थे उन्होंने राधा दामोदर की एक मूर्ति बना करके दी जीव गोस्वामी को, जिसे आज भी हम जयपुर में जाएंगे ना तो राधा दामोदर की वो विग्रह को हम देख सकते हैं, और विग्रह की सेवा जीव गोस्वामी किया करते थे। ठीक है, तो जीव गोस्वामी का जो है यश चारों तरफ फैलता जा रहा था, और लोग धीरे धीरे उनके पास शिक्षाओं के लिए भी आते रहते थे। और एक बार बताया जाता था कि अकबर भी 1570 में 1570 में अकबर भी आए थे उनके पास शिक्षा लेने के लिए, और बहुत प्रभावित हुए थे। तो जीव गोस्वामी ने कई शास्त्र लिखे, उसमें से हम बहुत सारे शास्त्र हैं, तो आप लोग से सुन लीजिए कि कितना सब लिख नहीं सकते हैं। हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मलिका, धातु संग्रह, कृष्ण चर्चन दीपिका, गोपाल विरुद्धावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्प वृक्ष, भावा सुचिक चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संहिता टीका, भक्ति रसामृत शेष, लोचन रोशनी, योगेश्वर सप्त टीका, गायत्री भाष।
राधा कृष्ण के चरण कमल पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने अलग अलग जो चरण चिन्ह है ना भगवान का निशान है, वो उसका बारे में उन्होंने लिखा था। फिर लिखा था गोपाल चंद को, और दसम स्कंद पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी थी, और अन्य कई पुस्तकें लिखी थी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। और टोटल उन्होंने उनका था 4 लाख श्लोक उन्होंने लिखे थे, टोटल 4 लाख श्लोक लिखे थे। और बताया जाता है कि इनका पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण के लिए रखा था। और बताया जाता है कि राधा कृष्ण की लीला में जीव गोस्वामी एक सखी हैं, और उसका नाम है विलास मंजरी। विलास मंजरी करके एक सखी हैं, जो राधा कृष्ण की नित्य लीला में हमेशा वो साथ में रहते हैं। जीव गोस्वामी विलास मंजरी, उनकी जो समाधि है वो जीव गोस्वामी की, वो राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम जीव गोस्वामी की जीवन लीला का यहीं समापन करते हैं। कितने साल जिए वो जीव गोस्वामी?